एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैंने आज एसबीआई क्लर्क मॉक नंबर 2 अटैम्प्ट किया है प्रीलिम्स के प्रैक्टिस मॉक से। ठीक है, तो मैंने इसमें मैं इसका एनालिसिस दिखा देती हूँ एक बार। वेट, हाँ, तो मैंने इसमें जो स्कोर किया है वो 85.75 एंड परसेंटाइल 92.72। ठीक है, इसमें मैं उतना एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ है बिकॉज़ मैंने उस पता नहीं क्यों कि रीजनिंग में एक दो जगह में मैंने फंस गई थी थोड़ा सा, तो इसीलिए नहीं हुआ था अच्छा। अदरवाइज़ सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, बट ठीक है, कोई नहीं। अब मैं इसका इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किया था, आई थिंक 30 अटैम्प्ट किया था, फिर से 4 गलत हुए हैं। मतलब मैंने बहुत बार सोचती हूँ कि यह सब कुछ ठीक ठाक है, बट फिर भी गलत हो जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश में ना जो वोकेबुलरी का क्वेश्चन था उसमें ऐसा था कि अगर 5 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 3 क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें सिनोनिम पूछा था और 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एंटोनिम पूछा था। तो मैंने ना वो जो एंटोनिम वाला था उसको भी मैंने सिनोनिम मार्क किया था, तो इसीलिए उसमें गलत हुआ है। ओके, एंड क्वांट में मैंने 35 भी किया था और क्वांट में फिर से रैंक 1 आया है और परसेंटाइल 100। ठीक है, रीजनिंग में बहुत कम हुआ है क्योंकि मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम में जाके ऐसा होता है कि मैं रीजनिंग में 35 अटैम्प्ट कर देती हूँ एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग कर लेते हैं क्योंकि रीजनिंग एग्ज़ाम में बहुत ईजी आते हैं। तो इसमें मैंने जो स्कोर किया है वो 25.75 एंड परसेंटाइल रीजनिंग में बेकार है एकदम 75 परसेंटाइल, तो ओवरऑल 92 परसेंटाइल। ठीक है, तो मैं इसके बाद सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो था ना, इसमें एंटोनिम बोला था और इससे अगले जो क्वेश्चन मैंने इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें सिनोनिम पूछा था। तो मैंने इसीलिए मोनोटोनस जो है इसका मैंने किया था, आई थिंक क्या किया था, हाँ, एग्जॉस्टिंग कर दिया था। ठीक है, बट ये एक्चुअली गलत है। इसको भी मैंने वही किया था, सिनोनिम मार्क किया था, तो ये भी गलत हुआ है। और इसमें ये तो एक क्वेश्चन आरसी का गलत हुआ है और ये भी आरसी का ही, आई थिंक, हाँ, ये भी आरसी का गलत हुआ है। ठीक है, क्वांट में सब कुछ ठीक ठाक है। क्वांट इजी था एक्चुअली, मुझे क्वांट में कभी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं, मतलब मैं उतना कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करती हूँ क्वांट में, बिकॉज क्वांट मुझे अच्छा लगते हैं और ऐसे भी प्रीलिम्स का होते हैं तो थोड़ा इजी तो होते ही है, तो हो जाते हैं। ठीक है, एंड रीजनिंग में तो मतलब प्रैक्टिस मॉक की रीजनिंग एक तो बहुत लेंदी होते हैं, प्लस मैं कहीं पे फंस गई थी, आई थिंक लास्ट में ना एक क्वेश्चन था, देखना है, जिसमें मैंने फंस गई थी। हाँ, इसमें एक्चुअली पॉसिबिलिटी को मैंने ड्रॉ नहीं किया था, मतलब ऐसा था कि मैंने एक ही लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर कर रही थी, तो मैं अल्टीमेटली जाके उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए थे। बट अगर उसको पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेती थी तो मतलब अच्छे ठीक ठाक हो जाते थे। ठीक है, तो बस इतना ही। आप भी शेयर कीजिए आपकी कितना स्कोर आ रहा है, एंड अभी बस मॉक टेस्ट दीजिए, न्यू कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है सर। मतलब ऐसा होते हैं कि देखो, जो क्लरिकल एग्ज़ाम होते हैं ना, ये बहुत इजी होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप की डिसेंट प्रैक्टिस है एंड अभी फिर भी अगर मॉक में स्कोर नहीं आते हैं तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना थोड़ा इजी आते हैं मॉक टेस्ट से। एटलीस्ट आपकी जो इंग्लिश होगा वो इजी आएगा एंड आपकी जो रीजनिंग होगा वो इजी आएगा। रीजनिंग कोई भी मॉक टेस्ट से इजी आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिया है और हर शिफ्ट, मतलब मैंने तो कभी रीजनिंग में प्रॉब्लम फेस नहीं किया। इवन मैं क्वांट में भी प्रॉब्लम फेस नहीं करती हूँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट की क्वांट में वीकनेस है, तो उसके लिए बोल रही हूँ कि ठीक है, कोई नहीं, अगर आप स्ट्रेटेजी मेंटेन करके करते हो तो आप भी 30 तो अटैम्प्ट कर ही सकते हो। लाइक जैसे मैं करती हूँ कि पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन और देन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आते हैं तो उसके बाद मैं करती हूँ डीआई, देन मैंने एरिथमेटिक करती हूँ और सबसे लास्ट में जाकर मैंने नंबर सीरीज़ करती हूँ। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ना गलत करते हैं, मैंने देखा है कि जिनका स्पीड इशू है, पता नहीं क्यों वो पहले नंबर सीरीज़ करते हैं। आई थिंक उसको ना ऐसा लगता है कि शायद एरिथमेटिक डिफ़िकल्ट होगा तो नंबर सीरीज़ करते हैं, बट एक्चुअल में एरिथमेटिक इजी होते हैं, नंबर सीरीज़ में जाके टाइम वेस्ट होते हैं। ठीक है, मिसिंग में तो उतना टाइम वेस्ट होते नहीं है, बट रॉन्ग नंबर से आजकल मोस्टली रॉन्ग नंबर सीरीज ही आते हैं, बट रॉन्ग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होते हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आते हैं तो मैं उसको लास्ट में जाके करती हूँ। ठीक है, इवन एरिथमेटिक भी, जो एरिथमेटिक में अगर आपको लग रहा
एकदम तुरंत स्किप कर दो। मैं कभी भी ऐसे ना बैठे बैठे टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं ना उसको सीधा स्किप करके दूसरा क्वेश्चन मैं करती हूँ। ओके, तो इस तरह से अगर स्ट्रैटेजी मेंटेन करके करते हो तो हो जाएगा। ओके, तो बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।